आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि एक लड़की लड़के से जल्दी मैच्योर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि जब भी हमें किसी चीज के बारे में जानना हो तो सबसे पहले हमें उसके रूट कॉज के बारे में जानना होता है। हमें सबसे पहले उनकी जिंदगी पे ध्यान देना होता है कि वो कैसे बढ़ते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं, उनकी जिंदगी में ऐसा क्या होता है कि वो उनके साथ ऐसा होता है। एक लड़की और लड़के की जिंदगी में यही फर्क होता है कि लड़के की जिंदगी में कोई लड़कियां आके उसको प्रपोज नहीं करती है, लड़कियां आके उसको अप्रोच नहीं करती है। चाहे समाज कितना भी विकसित हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक लड़के की जो वैल्यू होती है, उसके पास ऐसा क्या है, उसने क्या कमाया है, क्या बनाया है, उससे देखी जाती है। बजाय अगर वो लड़का बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, बट ऐसी पर्सनालिटी भी बहुत ही गिने चुने लोगों के पास होती है। तो अगर हम अधिकतम मर्दों की बात करें तो उनकी ज़िंदगी में अट्रैक्शन जो उनका पॉइंट होता है वो ये होता है कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या कमाया है। और एक लड़की का आमतौर पर जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट होता है वो उसकी बॉडी होती है। वो पैदा हो गई उतना ही काफी है। जो लड़की जितनी ज्यादा सुंदर होगी उसको उतने ज्यादा प्रपोजल आएंगे। अब बात करते हैं कि एक लड़की की लाइफ में ऐसा क्या होता है कि वो जल्दी मैच्योर हो जाती है। सबसे पहले जो चीज उसकी जिंदगी में आती है, जो उसको मजबूर करता है एक स्थिर, एक समझदार इंसान बनाने के लिए, वो होती है उसकी प्यूबर्टी। जब एक लड़की को पीरियड्स शुरू होते हैं, तब उसकी मम्मी, उसकी आंटी, उसके टीचर्स, बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको बताते हैं कि ये क्या होता है, ये क्यों होता है, ये कब तक होता है, ये कैसे होता है। और इसकी वजह से उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये क्यों होता है। इसको जानने के लिए जो आगे का प्रोसीजर है, सेक्सुअल प्रोसीजर, एक बच्चा होता है, क्या क्या होता है, जब लड़कियों को ये चीज़ बताई जाती है और तार तार खुलते खुलते उनको आगे के बारे में, चीज़ों के बारे में पता चलता जाता है, तो उनकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। और ऐसा नहीं कि पीरियड्स के बारे में बताती है, बात खत्म। जो एक लड़की की जो सबसे अच्छी दोस्त होती है, सबसे पहले जो उसकी सबसे क्लोज दोस्त होती है, वो उसकी माँ होती है। उसकी माँ ही उसको सब कुछ बताती है कि जो तेरे साथ ये हो रहा है वो क्यों हो रहा है, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई जाती है, तो इसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है और वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाती है। और उस एज में 12, 13, 14 की एज में लड़के क्या कर रहे होते हैं, कंचे खेल रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। तो उस एज में से उनको ये चीज़ का पुश मिलना शुरू हो जाता है। सेकंड चीज़ जो लड़कियों को जल्दी मैच्योर करती है वो ये होती है कि जब वो 13, 14, 15 जितने साल की भी होती है, प्यूबर्टी हिट करने के बाद उनको लड़कों के अप्रोच आने शुरू हो जाते हैं। अब लड़के ऐसा तो है नहीं कि 7 की एज के ही करते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10-10 साल के गैप वाले लड़के भी उनको अप्रोच करते हैं। अब जब ऐसे टाइप के लड़के आपको अप्रोच करेंगे तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें समझाएंगे, सिखाएंगे। इट्स नॉट अबाउट सेक्स, मैं ये सेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में जो भी चीज़ होती है, उन लड़कों की लाइफ में जो भी घटनाएं घट रही है, वो लड़के जिस भी चीज़ को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर करते हैं। लड़की को उसके बारे में पता चलता है, लड़की को उन स्ट्रगल्स के बारे में पता चलता है, उन कलेश के बारे में पता चलता है जो बड़ी एज के लड़के झेलते हैं। तो लड़कियों को उससे भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। अब इसको इसी तरह से मान लो कि जब आप 15 साल के थे और जब आप 20 साल के थे, 15 साल से 20 साल के जब आप हुए तो आपको पता चला होगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, आपकी सोच में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। अब जब आप अपने 15 साल की हरकतें देखते थे, अब 20 साल के हो गए हो, अब 15 साल की जब आप हरकतें जो करते थे उनको बारे में जब आप सोचते हो तो आपको लगता है ना कि यार मैं तो निब्बा था। जब आप 25 साल के हो जाओगे तब यही 90 वाली हरकतें आपको 20 साल में जो आपने की होगी वो भी आपको 90 वाली हरकतें लगेगी। तो एक लड़की जब इतनी बड़ी बड़ी एज के बॉयफ्रेंड बनाती है, इतनी बड़े बड़े लड़के एज के लड़कों के साथ दोस्ती करती है, तब उनको उन लड़कों से बहुत कुछ जानने को मिलता है, सेक्सुअल चीज़ों के बारे में भी और बहुत सारी अदर चीज़ों के बारे में भी उनको जानने को मिलता है। इस वजह से भी वो जल्दी मैच्योर होती है। आपने अपने आसपास बहुत सारे लड़के देखे होंगे जिनके बड़े बड़े एज के लड़कों के साथ दोस्ती थी, भैयाओं के साथ दोस्ती थी। जब वो छोटे छोटे थे तब वो उन लड़कों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखे होंगे। या तो वो स्मैकी हो गए, नशे में घुस गए, अगर वो ऐसे लड़कों के साथ दोस्ती थी कि जो नशे वाले थे, नशे में घुस गए। अगर उनके किसी इंटेलेक्चुअल्स के साथ दोस्ती थी, अगर उनकी किसी पढ़ाई वाले लोगों के साथ, किसी स्पोर्ट्समैन के साथ दोस्ती थी, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन के साथ दोस्ती थी, तो जिन लोगों के साथ वो रहे उनके अंदर उस चीज़ की परछाई बहुत ज़्यादा सीखने को मिली, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने को मिली, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आया उनके ऊपर। और इसी वजह से लड़कियों को अपने साथ के लड़के या अपनी से छोटी एज के लड़के डेट करने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि उनको उनसे कुछ जानने को मिलता ही नहीं है। उनसे उन लड़कियों को उससे कुछ स्पेशल सीखने को मिलता ही नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं किसी मैच्योर इंसान को डेट कर रही हूँ, मैं किसी ऐसे इंसान को डेट कर रही हूँ जिससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ नई चीज़ें जानने को मिल रही है। उनको ऐसा कुछ फील ही नहीं होता। उनको पता चलता है कि यार ये तो बच्चा है, जबकि वो लड़का उसी की एज का होगा, उसी की क्लास का होगा, पर उस लड़की को लगेगा यार ये तो बच्चा है, उसको उसके साथ कुछ फील ही नहीं आएगी, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि लड़कियां जल्दी मैच्योर नहीं होती, उनको मैच्योर करवाया जाता है, उनको मैच्योर बनवाया जाता है टाइम के साथ, लोगों के साथ। तीसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट से
से मिलता जुलता है। जैसे कि मैंने दूसरे पॉइंट में बताया कि लड़की बड़े बड़े एज के लड़कों को डेट कर रही है, बड़ी बड़ी एज के लड़कों से जान रही है, चीज़ें समझ रही है। उसी दौरान अब तीसरा पॉइंट निकल कर इससे आता है कि उसी दौरान उसको कई बार गंदे लड़के मिलते हैं, कई बार ऐसे लड़के मिलते हैं। 5 साल बड़ा लड़के के अंदर बहुत ज़्यादा अकल होती है। एक 5 साल का गैप, एज गैप बहुत ज़्यादा होता है। 5 साल में आप बहुत ज़्यादा दुनिया नई देख लेते हो, नई नई चीज़ें सीख लेते हो। टेक्निक उसके पास बहुत ज़्यादा होती है, उसके पास दिमाग बहुत ज़्यादा होता है। तब तो जब एक इतना बड़ा लड़का उसको डेट करता है तो वो अपने हिसाब से चीज़ें हैंडल करता है और कई बार वो उस लड़की का फ़ायदा उठाता है। कई बार वो उस लड़की को, क्योंकि वो बच्ची है, उसके इमोशनल ट्रिगर करना, उसके एंगर इश्यूज़ ट्रिगर करना, उसकी बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर करना, उसको जेलस फील करवाना, ये सब चीज़ें वो बड़ा लड़का करना जानता है। तो वो कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें करके उस लड़की को पागल बनाता है और लड़की को परेशान करके दिमाग ख़राब कर देता है। अब लड़की का एक बार दिल टूटा, 2 बार दिल टूटा। अब आप सभी को जो भी रिलेशनशिप में रहे हैं, आपको पता होगा कि जब तक एक इंसान रिलेशनशिप में नहीं आया होता तब तक उसके नज़र में रिलेशनशिप एक बहुत बड़ी हवा होती है। जब एक इंसान रिलेशनशिप में आ जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम बिता देता है, सब कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेता है, उसके बाद उसका ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद वो उसकी लाइफ में एक प्रैक्टिकलिटी का द्वार, एक प्रैक्टिकलिटी का दरवाज़ा खुलता है। उसके बाद वो गुड्डा गुड़ियों परियों की दुनिया से हट के भी चीज़ों को समझना शुरू करता है। जिस एज में आप सोचते हो कि यार मैं एक लड़की पटाता हूँ, एक लड़की को इम्प्रेस करता हूँ, डेट करता हूँ, गर्लफ्रेंड बनाता हूँ, दिल की बातें किसी के साथ करता हूँ, उस एज में आप इतने ज़्यादा भरे हुए होते हो। ज़्यादातर लड़के जो होते हैं वो लेट एज में ही डेटिंग करते हैं। ऑन एन एवरेज बोला जाता है कि 21, 22, 23 की एज में लड़के ज़्यादातर जो अपनी पहली डेट है, पहली गर्लफ्रेंड है, वो बनाते हैं। वो लड़की भी उस फेज़ से गुजर चुकी है जिस फेज में आप हो, तो वो लड़की को समझ में आ रहा होता है कि यार ये सारी चीज़ें हवाबाजी है, असल में ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती। वो लड़की आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि उसका कनेक्शन एक बार टूट चुका है, 2 बार टूट चुका है। पहले तो उस लड़की को भरोसा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें। एक लड़के भी जब आपका दिल टूटा हुआ होगा और आप दूसरे रिलेशन में जाओगे तो आप जैसा सोच रहे होगे ना, उस टाइम वो लड़की वैसे ही सोच रही होती है। वो बहुत यंग एज में चीज़ें सीख चुकी होती है, बहुत सारी चीज़ें जान चुकी होती है। तो उस एज में आते आते, जिस एज में आप अपने एक झोपड़ी बनाना चाहते हो प्यार की, एक लव ट्रायंगल बनाना चाहते हो, उस एज में वो प्रैक्टिकल होके सोच रही होती है कि मुझे एक स्टेबल पर्सन चाहिए और मुझे शादी करनी है वगैरह वगैरह। तो उस एज में आके वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है और बहुत ज़्यादा समझदारी से डिसीजन लेती है। ये हर किसी के साथ नहीं होता। कई लड़कियां वहाँ पे भी समझ लेती है कि यार चलो देर से ही सही मुझे प्यार मिला, बट कई लड़कियां होती है जो अपने दिमाग से चीज़ें चलनी शुरू कर देती है, चाल चलने शुरू कर देती है, क्योंकि उनको समझ में आता है कि मेरे अब इमोशंस जो है वो मेरे कंट्रोल में हैं। अब मैं इमोशन के बेसिस पे कदम नहीं बढ़ती हूँ, अब मैं दिमाग अपना चलाती हूँ और जहाँ पे मेरा फ़ायदा हो रहा हो वहाँ पे उस चीज़ को मैं करती हूँ। जिस तरह से आर्मी में जब एक सोल्जर होता है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, बहुत ज़्यादा कुछ करता है, हाथ पांव चलाता है अपने, बहुत अच्छा काम करता है, तो उसकी रैंकिंग बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। अगर वो हाथ पांव नहीं भी चलाता है, कुछ नहीं भी करता है, अगर अपनी नॉर्मल ड्यूटी करता है, नॉर्मल जॉब करता है, तो भी उसकी रैंकिंग बढ़ती है। उसी तरह से एक इंसान की जब एज बढ़ती है तो उसकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली मैच्योरिटी की बढ़ती है। पर जब एक इंसान अपने हाथ पांव चलाता है, रिलेशनशिप में आता है, नए नए लोगों से सीखता है, दिल तोड़वाता है, एक्सपीरियंस लेता है, बहुत सारी चीज़ों के एक्सपीरियंस लेता है, तो उसकी जो अपग्रेडेशन है दिमाग को प्रैक्टिकलिटी प्रैक्टिकल सोचने के, बहुत जल्दी वो प्रैक्टिकल एक इंसान बन जाता है। मैक्सिमम 30 तक ये चीज़ ज़्यादातर चलती है। 30 के बाद एक लड़का और एक लड़की बराबर, लगभग बराबर उसमें आ जाते हैं, बराबर नाव में आ जाते हैं प्रैक्टिकल होने के मामले में, क्योंकि उस टाइम पे लड़का भी अपने परिवार का बोझ संभालना शुरू कर देता है, एक फैमिली बनाने का शुरू कर देता है, अपने माँ बाप के बारे में सोचना शुरू कर देता है, काफ़ी सारी लड़कियों को जान चुका होता है, बहुत सारी एक्सपीरियंस उसको भी हो जाते हैं। तो बाहर की दुनिया जो उसको काम करना है, तो बाहर की बॉस की गालियाँ, रोड की किच मेट्रो में आना, ये करना वो करना, बहुत जो आफत होती है, बहुत सरदर्दी वाली चीज़ें होती है, तो उसका जो दिमाग होता है वो उन सरदर्दी को झेलने लायक बन जाता है, वो भी काफ़ी मैच्योर हो चुका होता है। इसके बाद अगर वो 30 का है और उसको कोई 30 की लड़की मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा उसके जो चांसेस है वो बराबरी के हो जाते हैं, काफ़ी बैलेंस बन जाता है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है बाहर की दुनिया का, जैसे कोई लड़की होती है, पहले ज़माने में भी बहुत ज़्यादा लड़कियां होती थी तो वो घूंघट पे रहती थी, आज भी बहुत ज़्यादा लड़कियां जो पर्दे में रहती है और या फिर घर से बाहर नहीं निकलती, जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, तो उनके जो इमोशंस को ट्रिगर करना, उनके जो बहुत सारी चीज़ें, उनका सार्केस्टिक लेवल भी होगा वो बहुत हल्का होगा, बहुत जल्दी वो हंसा सकते हो आप उनको, उनके इमोशनल को ट्रिगर करना बहुत आसान होता है, उनके एंगर इश्यूज़ को ट्रिगर करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। वो बहुत ज़्यादा सीधी होती है एक्चुअली में। अगर वो जितना भी अपना आपको चंट दिखा दे, कोई अगर दिमागदार बंदा होगा तो वो आराम से उनको मैनिपुलेट कर लेगा।
तो ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि वो लड़कियां उतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं होती हैं। उन लड़कियों को ज़्यादा डेटिंग करना अपनी एज के बड़े बड़े लड़कों से या फिर दूसरी दुनिया के लड़कों से, बहुत सारी चीज़ों से उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो एक लिमिटेड एक्सपीरियंस उनको होता है, तो लिमिटेड मैच्योरिटी, लिमिटेड अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल उनके अंदर होता है।